Hello everyone, myself Ritu Kaushik from Civil Engineering Department in RPIT campus Karnal. Today is our topic sources of irrigation water. First one surface water and second ground water. सबसे पहले आप सरफेस से वाटर को कलेक्ट करते हो इरिगेशन पर्पज़ के लिए, देन आप ग्राउंड वाटर का यूज करते हो। सरफेस से वाटर कहाँ कहाँ से कलेक्ट करोगे? फर्स्ट वन रिवर्स एंड सेकंड हमारे पास है ट्राइब्यूटरीज, स्ट्रीम्स, एस्टोरेट्स, कैनाल, लेक्स, टैंक, pond, dam. ठीक है, these are the structures, these are the features where you can collect the water for irrigation purpose. Second हमारे पास ground water through shallow tube well and deep tube well. ठीक है, जैसे आप लोगों ने खेतों में देखा होगा फार्मर्स यूज करते हैं, ट्यूब वेल लगाते हैं, तो कहाँ से वाटर कलेक्ट करते हैं? वो ग्राउंड वाटर से। नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन में फर्स्ट वन सरफेस इरिगेशन मेथड, जहाँ से आप सरफेस वाटर को कलेक्ट करके इरिगेशन के लिए यूज करते हो, दिस इज़ नोन एज द सरफेस इरिगेशन। एंड जब आप ग्राउंड वाटर का यूज करते हो तो दैट इज़ नोन एज द सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन। फिर हमारे पास है स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, देयर आर द 4 मेथड्स ऑफ इरिगेशन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन सरफेस इरिगेशन। टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन में फर्स्ट वन क्या आएगा? फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में वाटर इज अलाउड फ्रॉम द इरिगेशन कैनाल इनटू द इंटायर फील्ड एंड इट स्लोड सेपरेट ऑल द लैंड। जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि आपके पास एक लैंड है जहाँ पर आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो और कंप्लीट को आपने फिल किया हुआ है वाटर से। दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्लड इरिगेशन। लाइक ए फ्लड आप यूज करते हो, पानी कंप्लीट जो आपके पास सरफेस एरिया है, कंप्लीट सरफेस एरिया को आप वाटर से फिल कर देते हो। जैसे राइस की जो क्रॉप होती है, अगर आप लोगों ने देखी है, तो जो चावल की खेती होती है तो राइस जब आप उगाते हो तो क्या करते हो? कंप्लीट को मतलब फ्लड की तरफ फिल कर देते हो कंप्लीट पोर्शन को। दिस इज नोन एज द फ्लड इरिगेशन। फिर हमारे पास बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। इसमें क्या कहता है कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इन्वॉल्व इरिगेशन ए फील्ड बाय डिवाइडिंग इट इनटू लॉन्ग स्ट्रिप सेपरेटेड बाय लो पैरेलल बॉर्डर। द साइज ऑफ स्ट्रिप रेंज 30 to 300 मीटर इन लेंथ एंड 3 to 15 मीटर इन विड्थ। ठीक है, बॉर्डर स्ट्रिप में क्या होता है कि आपके पास मतलब कंप्लीट एरिया को आप डिवाइड कर लेते हो स्मॉल स्मॉल पार्ट में, वहाँ पे उनको आप बॉर्डर प्रोवाइड करते हो। जैसे जो इन्होंने साइज दिया है कितना होता है हमारे पास 30 to 300 mm लेंथ होती है और विड्थ होता है 3 to 50 mm। ठीक है, 15 मीटर सॉरी। तो साइज आप डिवाइड कर देते हो एज ए बॉर्डर, और फिर जो बॉर्डर जो आपने एरिया कलेक्ट किया उस एरिया को 1 by 1 उसको आप वाटर से फिल करते हो। दिस इज नोन एज द बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरो इरिगेशन। फॉरो इरिगेशन में क्या होता है कि वाटर इज अप्लाइड इन स्मॉल स्ट्रीम बिटवीन द रो ऑफ क्रॉप ग्रोथ और रिज और फॉरो साइड्स। ठीक है, इसने क्या कहा है कि जैसे डायग्राम में आपको काफ़ी अच्छे से शो हो रहा है, डायग्राम देखिए, जूम करके हम देखते हैं तो डायग्राम में इसने क्या कहा है कि आपके पास ये क्रॉप की लेयर है, ये हमारे पास एक फॉरो, एक पिट टाइप यानी गड्ढा टाइप आपने इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ से आप वाटर को क्रॉस करोगे इरिगेशन पर्पज़ के लिए, यहाँ से आप पानी दोगे। ठीक है, दिस इज नोन एज द फॉरो इरिगेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिन इरिगेशन। इसमें क्या करते हैं? बेसिन मेथड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू चेक बेसिन मेथड वेयर ओनली द बेसिन अराउंड द प्लांट आर इरिगेशन। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप। फ्रूट क्रॉप का मीन्स क्या? लाइक आपके पास एक प्लांट है, जैसे हम मैंगो ट्रीज ले लेते हैं या कोई भी अदर ट्रीज, तो उसके चारों तरफ हम एक बेसिन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी उसका जो खुद का एरिया होता है कि इतना एरिया का वाटर है जो ये एब्जॉर्ब करेगा। देन दिस इज नोन एज द बेसिन इरिगेशन। क्लियर है? And this is the method of surface irrigation. I hope you all understand this point. Thank you.